नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र सचिन आचार्य और मैं खड़ा हूं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के सम्मुख और मेरे साथ हैं। मेरा नाम नीलेश टेगोर है। कहां से आते हैं नीलेश भैया आप? मैं धार से आता हूँ। धार, राजा भोज की नगरी धार से आते हैं आप। धार किस लिए फेमस है? धार अपनी मांडू के लिए फेमस है और भोजशाला के लिए भी फेमस है और बाघ गुफा के लिए फेमस है और जो बाघ प्रिंट है उसके लिए फेमस है। निश्चित ही इन स्थानों से आज के इंटरव्यू में आपसे प्रश्न पूछे गए होंगे। किन का बोर्ड था आज का? आज शर्मा सर का बोर्ड था। किन प्रश्नों के साथ आज के इंटरव्यू की आपकी शुरुआत हुई? मेरा मैकेनिकल इंजीनियर किया हूँ तो मेरा रेलवे से शुरू हुआ है। बीटेक में मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपकी हुई है। कहाँ से आपने अपनी इंजीनियरिंग को पूरा किया? ITDAV से। किन प्रश्नों के साथ आपकी शुरुआत हुई थी आज की? मेरी मैकेनिकल इंजीनियर से जैसे कि मेरा वो रेलवे के जो विद्युत इंजन और कोयले का इंजन में अंतर पूछा था तो मैं अच्छे से वो अंतर बता नहीं पाया हूँ। दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न मेरा जैसे सरनेम टेगोर है तो टेगोर के बारे में पूछा है और वो क्या थे, उनको वो चित्रकार के अलावा और कुछ थे क्या? तो मैंने बोला कवि थे, साहित्यकार थे, नाटककार थे और दार्शनिक थे, ये बताया। कोई रचना याद है रविंद्रनाथ टैगोर की आपको? हाँ, रचना जैसे कि गीतांजलि जिसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था और जैसे काबुली माला और मानसी, ये कुछ बताया मैंने। और कोई प्रश्न? और इसके अलावा इजराइल के युद्ध के बारे में पूछा था, उसमें ईरान बीच में क्यों आ गया है। आपके डेफ से किन क्वेश्चनों को पूछा गया? डेफ में से तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पूछा है और मेरी हॉबी थी आदिवासी निमाड़ी गीत गाना, तो उसके बारे में पूछा था। क्या होते हैं आदिवासी निमाड़ी गीत? ये गाने होते हैं। कैसे होते हैं? जो अपनी भाषा, जो निमाड़ी भाषा में आती है आपको निमाड़ी? हाँ, आती है। कोई आता है गाना? गाना आता है। कौन सा गाना आता है? एक लाइन कोई। नानी इंदुर शहर चाल इंदुर देखिले सुवो, नानी इंदुर माँ पढ़ाई अपन करिले सुवो, नानी इंदुर शहर चाल इंदुर देखिले सुवो, नानी इंदुर ती अधिकारी बनी नाव सुनवो। आपके जिले विशेष से किन प्रश्नों को पूछा गया? जिले विशेष से तो भोजशाला के ऊपर ही पूछा है। भोजशाला बहुत फेमस एरिया है, क्या है ये? भोजशाला वो जैसे राजा भोज ने बनाया था उसको संस्कृत के अध्ययन के लिए, तो उसमें जो विवाद का कारण है तो उनके बारे में पूछा था उन्होंने। अभी आर्कियोलॉजिकल टीम भोजशाला में कार्य कर रही है वर्तमान में। क्यों इतना ज़्यादा विवादित मामला भोजशाला का है? वहाँ पे जो भोजशाला परिसर के अंदर कमाल मल्ला मस्जिद है, वहाँ पे उसको लेके दोनों हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच में, वहाँ पे हिंदू पक्ष दावा करता है कि वहाँ पर मंदिर पहले से हैं, बाद में उसको मस्जिद बना दिया गया है, तो इस कारण से विवाद है। शुक्रवार का दिन काफ़ी प्रचलित दिन है, जिस दिन नमाज अदा करने के लिए वहाँ भारी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। क्या दोनों पक्षों की सहमति बनाकर उस स्थान को दोनों में बांटा नहीं जा सकता? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? सर इसके बारे में तो सर मैं इतना नहीं बता पाऊँगा, पर सर जैसे बसंत पंचमी आती है, अगर वो शुक्रवार को आती है तो सर वहाँ हिंसा जैसी संभावना बन जाती है, तो इस कारण से वो विवाद में बना हुआ है। ऐसी हिंसा को रोकने के लिए क्या कार्य शासन को करने चाहिए? सर ऐसी हिंसा को रोकने के लिए सर अभी तो जो सर्वे चल रहा है, उसके बाद जो भी कोर्ट का निर्णय आएगा, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। अभी बुद्ध की मूर्ति आर्कियोलॉजिकल टीम को मिली, बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई शिलाएं भी मिलनी हैं, तो फिर ऐसा तो नहीं है कि बुद्ध शिलाओं का मिलने का कारण जी कोई वो बुद्ध स्थान हो? बुद्ध की मूर्ति तो शायद जहाँ तक मुझे पता है कि नहीं मिली है वहाँ पर। आपके धार जिले की कोई खास 3 प्रमुख बातें मुझे बताइए। गुफा है, डायनासोर पार्क है और मांडू है और भोजशाला है। मांडू में कितनी गुफाएं हैं? मांडू में एक गुफा है जो मैं याद नहीं कर पा रहा अभी। बिलवा की गुफा। क्या रानी रूपमती का कोई संज्ञान आपके मन में है मांडू को लेकर? सर संज्ञान है, जैसे रानी रूपमती जैसे संगीतकार थी, गीतकार थी, तो जो बात बहादुर भी वो भी संगीतकार थे, उनके भी प्रेम प्रसंग की कहानी है वहाँ पे। कहाँ है उनकी दोनों की समाधि? ये सर ये सारंगपुर राजगढ़ में। लगभग आपसे आपके डेप से क्वेश्चनों को पूछा गया, आपके ज़िले से आपसे क्वेश्चनों को पूछा गया, और आपकी रुचि से किन्हीं प्रश्नों को? रुचि से वही निमाड़ी गीत का पूछा था मुझे, पर उन्होंने बोला कि ये किस क्षेत्र में गाए जाते हैं। सर ये निमाड़ क्षेत्र में ही गाए जाते हैं। धार के समीप खंडवा और खरगोन निमाड़ में आते हैं, पर निमाड़ी लोकगीत का प्रचलन धार तक होने का कारण क्या है? धार जैसे कि सर जो नर्मदा घाटी, जैसे मैं कुक्षी क्षेत्र से आता हूँ, तो वो निमाड़ में ही आता है।
आप मुख्यतः कुक्षी से आते हैं, इसलिए जिला विशेष आपका दूसरे परिप्रेक्ष्य में आता है, लेकिन आपका जो जन्म स्थान है या जो आपका गृह तहसील है वो निमाड़ में आती है। इस कारण आपसे निमाड़ी लोक गुट के विषय में उन लोगों को पूछा था। आगामी जो अभ्यर्थी अपने साक्षात्कार के लिए आयोग में उपस्थित होने वाले हैं, उनके लिए कोई सुझाव आपके? सर मैं यही बोलूँगा कि डेफ को अच्छे से पढ़ के जाए। अगर डेफ अच्छे से पढ़ा है तो सर डेफ से ही पूछा जाता है। और अपना ग्रेजुएशन, जैसे मेरा शर्मा सर का बोर्ड था तो उन्होंने ग्रेजुएशन का ही पूछा मेरे से। किस सत्र में आपका ग्रेजुएशन पूरा हुआ था? मेरा 2019। कितने समय से आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं? मैं लॉकडाउन से तैयारी कर रहा हूँ। 2020 से। कब सिविल सर्विसेज में आने के लिए प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? लॉकडाउन से मिली, जैसे प्रशासनिक अधिकारी के जो काम देखे हैं उसके बाद मैंने भी सोचा कि मुझे भी इस फील्ड में जाना चाहिए। उच्च अधिकारियों की कार्यशैली को देखकर आपने सोचा कि मुझे भी सिविल सेवा के क्षेत्र में जाना है, और कोई अन्य कारण? कोई अन्य कारण है, और मुझे करियर भी बनाना था और मेरा मैकेनिकल इंजीनियर था। मैं सब इंजीनियर की तैयारी कर रहा था, फिर उसमें वैकेंसी नहीं आ रही थी तो फिर मैं सिविल सर्विस में आ गया। हम आशा करते हैं कि आप भविष्य में एक लोक सेवक के रूप में मध्य प्रदेश में अपनी सेवाएँ दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।